तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेनसोंग को बेवकूफ बनाकर उसकी विल पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उसके पास मौजूद रोयू और क्वेनसू की सभी इंफॉर्मेशन को पता कर लेता है। अभी अचानक से वहां पर क्वेनसोंग को होश आ जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर यहाँ पर तुमने मेरे साथ क्या किया, आखिर मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। क्वेनचैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम बस यहाँ पर क्वेश्चन आंसर गेम खेल रहे थे और तुमने यहाँ पर बड़े प्यार से मेरे सवालों का सभी जवाब दिया, तो देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यह सुनते ही क्वेनसोंग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी क्वेनचैन दोबारा से क्वेनसोंग के सोल सी के अंदर एंटर करता है और अब वह अपने सोल सप्रेसिंग सील का यूज करते हुए क्वेनसोंग को भी अपना स्लेव बनाने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी क्वेनसोंग के सोल सी के अंदर मौजूद फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और अब वह फॉर्मेशन काफी तेजी से क्वेनसोंग के सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। जो देखते ही क्वेनचैन काफी तेजी से अटैक करते हुए क्वेनसोंग के सोल को बचाने की कोशिश करता है, पर वह इसमें फेल हो जाता है और अब वह फॉर्मेशन वहां पर क्वेनसोंग के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्वेनसोंग की उसी जगह पर मौत हो जाती है। पर क्वेनचैन अभी भी क्वेनसोंग के सोल सी के अंदर मौजूद होता है, जो देखकर मोकारा और हसलमैन क्वेनचैन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर क्वेनसोंग के सोल सी के अंदर मौजूद फॉर्मेशन एक डेमोनिक एनर्जी से क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी क्वेनचैन अपने गोल्डन डीमन सीड की पावर का यूज करते हुए उस डेमोनिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है और क्वेनसोंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है। अब क्वेनचैन को ठीक देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर खड़ा क्वेनचैन बोल रहा होता है, अफसोस यह यहाँ पर मर गया, मैं इसे अपना स्लेव बनाकर इससे एंशिएंट गुहुआ सिटी के सभी लोगों के सामने जमीन पर नाक रगड़वाते हुए उनसे माफी मंगवाना चाहता था। पर खैर जाने दो, मुझे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वह इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तभी हसलमैन आगे आते हुए बोलता है, मास्टर क्वेनसोंग तो इस जगह पर मर गया, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्वेनचैन बोलता है, प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट को मुझे इन्वेस्टिगेट करने का काम सौंपा है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना है जिससे लॉ इन्फोर्समेंट का ध्यान मुझ पर से हट जाए। और अब क्वेनचैन अपने पास से एक मैप को बाहर निकालते हुए उन सभी लोगों को वह मैप दिखाते हुए बोलता है, इस मैप के अंदर मैंने प्याओ म्याओ पैलेस के 5 हेडक्वार्टर को पॉइंट करके रखा है और अब हम पांचों यहाँ से अलग होकर लॉ इन्फोर्समेंट के इन सभी हेडक्वार्टर्स पर अटैक करेंगे और यह अटैक एक ही टाइम पर किया जाएगा और हमारे इस अटैक की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और हमारे द्वारा किए गए इस डैमेज की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट का ध्यान क्वेनचैन के ऊपर से हटकर हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चला जाएगा। और अब क्वेनचैन सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताता है। तभी माओ बोलता है, बच्चे तुम बस यहाँ पर 4 लोग हो, तो आखिर तुम 5 किसे गिन रहे हो, मैं तुम्हारी टीम का मेंबर नहीं हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा। तभी क्वेनचैन ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालते हुए बोलता है, एक और बार कहो अभी तुमने क्या कहा। अब ग्रीन लोटस फ्लेम को देखते ही माओ काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह गुस्से में बोलता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा। यह सुनते ही क्वेनचैन बोलता है, हम सभी लोग अभी लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट का सामना कर पाऊंगा, पर माओ तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करो तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के लॉ इन्फोर्समेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करने से मना कर देते हो तो क्या पता मैं लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के हाथों मारा जाऊं, तो प्लीज माओ यहाँ पर मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब क्वेनचैन को इस तरह मदद मांगते हुए देखकर माओ काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह देखते ही क्वेनचैन सोचने लगता है, यह मोटा बिल्ला यहाँ पर बस मुझे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था, यह सच में बहुत बड़ा कमीना है। दूसरी ओर माओ वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब क्वेनचैन सभी लोगों को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एंशिएंट गुहुआ सिटी के मेन गेट पर क्वेनचैन ने लिख दिया होता है कि उसने क्वेनसोंग को जान से मार दिया, साथ ही साथ उसने उस जगह पर क्वेनसोंग के वेपन को भी लटका रखा होता है
जो देखते ही सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। क्या हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने क्विनसोंग को सच में जान से मार दिया? हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स सच में क्रेजी है। आखिर वह लॉ इन्फोर्समेंट के एक मास्टर को कैसे मार सकते हैं? तभी वहां मौजूद सोल्जर भी उस मैसेज को देखते हैं और अब उस मैसेज को देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, हमें जल्द से जल्द लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर में मैसेज भेजकर उन्हें इस बारे में बताना होगा। अब लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर में जैसे ही यह खबर पहुंचती है, लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोग गुस्से में पागल होने लगते हैं। दूसरी ओर क्वेन चैन एंशिएंट गुहुआ सिटी के मेन गेट के पास आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एंशिएंट गुहुआ सिटी को यहाँ पर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मेरे यहाँ पर रहते लॉ इन्फोर्समेंट का एक भी मेंबर एंशिएंट गुहुआ सिटी तक नहीं पहुँच पाएगा। यह बोलते हुए क्वेन चैन वहां से चला जाता है। अब क्वेन चैन को देखते ही आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। हमें तो लगा था कि क्विनसोंग को मारने के बाद हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स यहाँ से भाग गए होंगे, पर यह लोग अभी भी इस जगह पर मौजूद हैं। क्या यह लोग सच में लॉ इन्फोर्समेंट से नहीं डरते हैं? दूसरी ओर लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर से एक टीम एंशिएंट गुहुआ सिटी की ओर निकलती है। वहीं वह सभी लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, यहाँ पर क्विनसोंग को जिसने मारा है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसे एक काफी दर्दनाक मौत देंगे। पर जैसे ही वह लोग एंशिएंट गुहुआ सिटी के माउंटेन रेंज के पास पहुंचते हैं, वह एक फॉर्मेशन ट्रैप में फंस चुके होते हैं और कई सारे माउंटेन्स के ऊपर सेट किया गया फॉर्मेशन वहां पर लगातार ब्लास्ट होने लगता है, जिससे वह सभी लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तभी क्वेन चैन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उस जगह पर आता है और अब वह बोलता है, तुम लॉ इन्फोर्समेंट के डेमोनिक कल्टीवेटर्स यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, पर तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि तुम मेरे नाखून के धूल के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हें अपनी चुटकी से मसल सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने सबऑर्डिनेट्स को उन लोगों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और अब ऑर्डर पाते ही हसलमैन, मोकारा और वू हुआंग काफी तेजी से अटैक करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोगों को मारने लगते हैं। अब अपने सबऑर्डिनेट्स को पिटते हुए देखकर लॉ इन्फोर्समेंट का मास्टर सूवी गुस्से में क्वेन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेन चैन बस अपने एक ही पंच में उसे इंजर्ड कर देता है और अब वह बोलता है, तुम सभी लोग इतने ज्यादा कमजोर हो कि मेरा मन यहाँ पर तुम लोगों को मारने का भी नहीं कर रहा है। यह बोलते हुए वह उन सभी लोगों के पास मौजूद स्पेस रिंग को लेते हुए अपने सभी साथियों के साथ वहां से चला जाता है। अब क्वेन चैन के वहां से जाते ही लॉ इन्फोर्समेंट का एक मास्टर आंसू उस जगह पर आ पहुंचता है। अब आंसू को देखते ही वह सभी लोग उसके सामने नील डाउन करते हुए उसे ग्रीट करते हैं। तभी आंसू देखता है कि वह सभी लोग वहां पर अधमरी हालत में पड़े हुए होते हैं और उनके अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं बची हुई होती है, जो देखते ही वह गुस्से में बोलता है, तुम लोग मेरे लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल कहलाने के लायक नहीं। यह बोलते हुए वह उस जगह पर एक एनर्जी ब्लास्ट बनाता है और उस एनर्जी ब्लास्ट को उसी जगह पर छोड़कर एक पोर्टल बनाते हुए उस जगह से चला जाता है और अब आंसू के वहां से जाते ही वह एनर्जी ब्लास्ट एक काफी बड़े धमाके के साथ वहां पर ब्लास्ट होता है, जिससे उस जगह पर मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर क्वेन चैन उस जगह से थोड़ी दूरी पर आता है और अब वह अपने पास से कुछ ट्रांसमिशन स्टोन को बाहर निकालते हुए अपने साथियों से बोलता है, हम ट्रैवल करने के लिए ट्रांसमिशन स्टोन का यूज करेंगे, जिस वजह से हमें कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। यह बोलते हुए वह ट्रांसमिशन पोर्टल बनाता है और अब वह उस पोर्टल के रास्ते ट्रैवल करने लगता है। पर क्वेन चैन के ऑरा को फॉलो करते हुए आंसू भी उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह वहां पर नीचे गिरे हुए ट्रांसमिशन स्टोन को देखते हुए बोलता है, तो तुम लोग ट्रांसमिशन स्टोन का यूज करते हुए भागने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। और अब वह ट्रांसमिशन एनर्जी का पीछा करते हुए क्वेन चैन को वहां पर ढूंढने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।